या सो एज यूजुअल जूम का पहला क्वेश्चन, क्या मेरी आवाज ठीक है? यस सर। या सो नाइस ऑफ यू। तो आप सभी से फिर से एक बार मुलाकात के लिए मैं भी बेचैन हूं, बेचैन था कल से कि फिर से आप सभी लोगों से मैं मिल पाऊं। आप लोग ट्रेनिंग लेने के लिए या कुछ सीखने के लिए तैयार रहते हैं। साथ ही साथ आपको एक सीक्रेट मैं बताना चाहूंगा कि कुछ सिखाने से पहले सीखना बहुत जरूरी होता है। तो जब भी मुझे मौका मिलता है आप सभी से रूबरू होने का, दोस्तों, कई घंटों पहले से हम भी तैयारी करते हैं, खुद तैयारी करते हैं, और आपको सिखाते सिखाते हम कब सीख लेते हैं हमको खुद को पता नहीं लगता है। सो सैल्यूट टू ऑल ऑफ यू कि आप लोग मुझे सुनने के लिए तैयार है, उसकी वजह से मैं काफी तैयार हो रहा हूं। सो शुक्रिया। एक हल्की सी बात से मैं हमेशा किसी भी बात की शुरुआत करता हूं, और लोग भी अभी धीरे धीरे आ रहे हैं। तो आज से करीबन 150 साल पहले, 250 साल पहले एक प्रयोग किया गया था, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है फ्रॉग सिंड्रोम। वो 250 साल या 150 साल पहले वो जो प्रयोग हुआ था, दोस्तों, आज की डेट में भी वही प्रयोग पे पूरी दुनिया चल रही है। तो क्या ऐसा वंडरफुल कोई एक्सपेरिमेंट मैं आपके साथ शेयर करता हूं, तो क्या आप लोग एक्साइटेड हो जानने के लिए कि जो चीज 150-200 साल पहले भी थी वो भी आज भी है? इसका मतलब ये है कि कुछ चीजें सनातन सत्य होती है, और वो सत्य क्या होती है, वो ये फ्रॉग सिंड्रोम जो एक्सपेरिमेंट था, वो सिंड्रोम आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, ये फ्रॉग सिंड्रोम, फ्रॉग मतलब आप जानते हैं ना, हमारे गुजराती में उसको देड़का बोलते हैं, हिंदी के अंदर में मेंढक बोलते हैं। तो उसमें किया क्या जाता है? तो एक बर्तन के अंदर में करीबन 90 टू 95 डिग्री टेम्परेचर का पानी भरा जाता है, और एक फ्रॉग को, एक मेंढक को उठा के उसमें डाला जाता है। जैसे ही वो मेंढक 90-95 डिग्री के टेम्परेचर के पानी में गिरता है एक बर्तन के अंदर में, तुरंत ही वो कूद के बाहर निकल जाता है। मतलब वो गर्मी वो सह पाता नहीं है, और तुरंत ही उसमें से वो बाहर निकल जाता है। फिर एक दूसरा बर्तन लिया जाता है, उसके अंदर में रूम टेम्परेचर वाला पानी भरा जाता है, और फ्रॉग को, मेंढक को उसमें डाला जाता है। थोड़ी देर, 5-10 मिनट, जैसे ही वो मेंढक तैरने लगता है, वो पानी का टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, 30 डिग्री से 40 डिग्री तक ले जाया जाता है। तब मेंढक को ऐसा एहसास होता है कि कितना अच्छा वार्म वाटर है, मुझे इसमें तैरने का बहुत ही मजा आ रहा है। और 5-10 मिनट जैसे ही बीतती है, पानी का टेम्परेचर 40 से 50 डिग्री किया जाता है, और वो मेंढक 50 डिग्री टेम्परेचर में भी अपने आप को हल्का फुल्का महसूस करके तैरने का चालू रखता है। 10 मिनट के बाद वो पानी का टेम्परेचर 60 डिग्री किया जाता है। तो कुदरत ने हमारा बॉडी जो बनाया है ना, वही मेंढक का भी कल्चर सेम होता है। जैसे मेडिकल के बच्चे जब पढ़ाई करते हैं, मैं भी 12th साइंस में जब था, तो मेंढक को हम लोग काटते थे। क्यों काटते थे? कि मेंढक और इंसान के बीच में कुछ समन्वय है, ओवरऑल जो सिस्टम है वो मेंढक से पैरेलल है। तो 60 डिग्री टेम्परेचर जैसे ही होता है, मेंढक को थोड़ी थोड़ी गर्मी लगने की शुरुआत होती है, लेकिन अपने बॉडी को वो एडजस्ट करता है। स्पेशली इस वर्ड पे आप लोग पंच कर सकते हैं कि वो एडजस्ट करता है। 10 मिनट के बाद और 10 डिग्री बढ़ता है, 70 डिग्री टेम्परेचर होता है। मेंढक को हल्का फुल्का ऐसा लगता है कि मुझे गर्मी लग रही है, लेकिन वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
धीरे धीरे 80 डिग्री टेम्परेचर होता है, मेंढक अपने आप को थोड़ा थोड़ा लूज फील करने का चालू करता है, लेकिन फिर भी वो पानी को छोड़ता नहीं है 80 डिग्री होने के बाद। क्यों? उसको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि मैं इस टेम्परेचर में भी अपने आप को एडजस्ट कर लूंगा। 10 मिनट के बाद और 10 डिग्री बढ़ाया जाता है, 90 डिग्री टेम्परेचर बनता है। तब जाके मेंढक को ये सोच आती है कि अब मुझे जंप लगा के इस बर्तन से बाहर निकल जाना है। लेकिन दोस्तों, घटना ये घटती है कि वो टेम्परेचर को सहते 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 वो मेंढक अपनी ताकत को इतना खो चुका होता है कि जब उसको एहसास होता है कि मुझे इस बर्तन से अब जंप लगा के बाहर निकल जाना है, अब ये टेम्परेचर नहीं सहा जाता है, तब उसके शरीर में वो ताकत नहीं रहती है कि वो जंप मार के बाहर निकल सके। और दोस्तों, वो 90-95 डिग्री टेम्परेचर में वो अपने देह को, अपने शरीर को छोड़ देता है, वो मर जाता है। ये कहानी हमें क्या बताती है, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बताता है कि हम ज्यादातर जब कोई बड़ी मुसीबत आती है ना, तो एक बड़ा जंप लगा देते हैं और कुछ कर लेते हैं। लेकिन बड़ी मुसीबत नहीं जब आती है, और बड़ी मुसीबत एक्चुअली मुश्किल से आती है, छोटी छोटी मुसीबतें हमेशा चलती रहती है। तो छोटी छोटी मुसीबतों को जब हम सामना करते रहते हैं, धीरे धीरे उसके आदी बन जाते हैं। और आदी बनते 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 अपने आप को एडजस्ट करने में जीवन हम निकालते रहते हैं। और जीवन के एक स्टेज पे ऐसा एहसास होता है कि अगर मैंने जंप मार के कुछ कर लिया होता तो आज मेरी ये दशा न होती। लेकिन दोस्तों, जब जंप मारने की सोच माइंड में जब क्लिक होती है, तब वो वक्त निकल गया होता है। तो हमारी इंसान की सबसे बड़ी जो खासियत है एडजस्ट करने की, वो एडजस्ट करने की जो खासियत जब तक हमारे जीवन में है, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकने वाले हैं। तो ई बायोटोरियम के साथ हम इसको कैसे रिलेट करें कि ई बायोटोरियम में जो कुछ भी इनकम पा रहे हैं, नहीं पा रहे हैं, बहुत बड़ी इनकम पा रहे हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। सभी अपनी जगह, सभी लोग ठीक है। लेकिन फिर भी ई बायोटोरियम से कोई महीने में एक बार बोनस लेता है, तो वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है कि ठीक है, हर महीने 6,000 भी आएगा तो क्या तकलीफ है, वैसे भी 6,000 नहीं आते थे, 6,000 आ रहा है, अच्छी बात है। कोई 10,000 कमा रहा है, अच्छी बात है। कोई 50,000 कमा रहा है, अच्छी बात है। कोई 1 लाख कमा रहा है, अच्छी बात है। और हमारे जो हम वडील लोग हैं, हमारे जो खेरखा लोग हैं, वो महीने के 30, 35, 40, 50 लाख भी कमा लेते हैं, वो ठीक है। लेकिन महीने के 30 लाख कमाना मतलब पर डे लाख रुपया कमाना, या पर डे 6,000 कमाना, या पर डे 3,000 कमाना, या महीने में एक बार 5-6 हजार कमाना, तो वो जो प्रोसेस है, वो मेंढक वाली प्रोसेस है। अगर आपने अपने आप को एडजस्ट कर लिया कि मुझे महीने का 5,000 ही आएगा तो भी ठीक है, मैं एडजस्ट कर लूंगा, 10,000 आएगा तो भी मैं एडजस्ट कर लूंगा, ऐसे अगर आपने एडजस्ट करने की शुरुआत कर ली, तब जाके ऐसी घटना बनेगी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के लोग आप ही को सॉरी, आप ही को ओवरटेक करके जब आगे निकल जाएंगे, तब आपको एहसास होगा कि जंप लगाना चाहिए अब। लेकिन उस टाइम आपका पावर लेग इतना आगे बढ़ गया होगा दोस्तों कि आप उसको संभाल नहीं पाएंगे। तो डोंट एडजस्ट योरसेल्फ, ये सबसे पहली मेरी आज की बात। आगे बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। तो हम अपने आप को भी अगर ऑब्जर्व करते हैं, हमारे सराउंडिंग जो जो चीज हमने खरीदी अपने जीवन के दौरान, उसमें से आप अपने आप को टटोलिए, अपने घर को टटोलिए, अपने बैग को टटोलिए। 50% चीजें आपको ऐसी मिली होगी या मिलेगी, या ऐसी चीजें आपने खरीदी होगी जो आपके खरीदने के बाद आपको कुछ काम नहीं आई। बात सही है?
आप अपने आप को देखिए, आपके इर्द गिर्द बहुत सी चीज पैसे दे के खर्च करके आप ले आए, उसके बाद शायद एक दो बार यूज किया, फिर वो अनयूज हो गई। तो ऐसी क्या घटना बनती है कि हमको बहुत ज्यादा जरूरी चीज नहीं है, फिर भी हम खरीद के ले आते हैं। और जबकि ई बायोटोरियम के प्रोडक्ट्स हर एक को कंपलसरी जरूरी है, पूरी जिंदगी उसका यूज करना जरूरी है, फिर भी हम लोगों को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। तो हमें अपने आप को ये ढूंढना है कि हम कौन सी ऐसी बेकार चीज मार्केट से ले आए और यूज नहीं किया, तो सामने वाले ने हमको किस तरीके से ट्रीट किया था, जिसकी वजह से वो बेकार चीज हम खरीद के चले आए थे। अगर बेकार चीज के लिए भी आपको मैन्युपुलेट किया जाता है, तो क्या जीवन के लिए सख्त जरूरी चीज के लिए आप मैन्युपुलेशन नहीं कर सकते हैं? समझते हैं मार्केट हमको कैसे मैन्युपुलेट करता है, और साथ ही साथ ये भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि हम हमारे प्रोडक्ट का मैन्युपुलेशन करके कैसे एक अच्छी चीज लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, एप्पल एप्पल के फोन को लीजिए आप। एप्पल के फोन में शायद एंड्रॉयड में जितने फीचर्स है उतने नहीं है। एप्पल का फोन कोई गारंटी नहीं देता है कि पानी में डुबाने से भी हमारा फोन चलेगा, गिरने से भी नहीं टूटेगा। ये सब चीजें एप्पल नहीं बताता है। फिर भी एप्पल का अगर कोई मोबाइल लॉन्च होता है, कोई नया मॉडल लॉन्च होता है, तो लोग लाइन में खड़े रह जाते दुकान के सामने। क्या वजह? आप सोचिए आपको कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। तो एप्पल एप्पल अपने आप में स्टेटस सिंबल की तरह लोग खरीदते हैं। लेकिन क्या स्टेटस सिंबल? जो चीज आप 10 15 20 हजार में, 25 हजार के फोन में कर सकते हैं, उसके लिए आप 1 लाख 2 लाख 1.5 लाख रुपया क्यों स्पेंड करते हैं? कभी आपने सोचा? अगर नहीं सोचा है तो सोचिए कि हमको कैसे मार्केट मैन्युपुलेट करता है। तो एप्पल एप्पल एक क्रेज है। आप एप्पल यूज कर रहे हैं, मुझे पता ही नहीं है कि आपके हाथ में एप्पल का फोन है, और ना ही मुझे वो आधा कटा हुआ एप्पल दिख रहा है। फिर भी आप अपने आप में प्राउड महसूस करते हैं कि परेश सोनी एंड्रॉइड यूज कर रहा है और मैं एप्पल यूज कर रहा हूं। वो एहसास होता है। वो एहसास क्या होता है? तो हर एक कंपनी के हर एक प्रोडक्ट के लिए कुछ पंचलाइन होती है। वो पंचलाइन उस बंदे को अट्रैक्ट करती है वो प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे एप्पल वाले का पंचलाइन अगर आपको पता है कि यू डोंट हैव एप्पल, यू डजंट हैव एन एप्पल। फिर से बोलता हूं, इफ यू डोंट हैव एप्पल, यू डजंट हैव एन एप्पल। कहते हैं कि एक एप्पल जो है, एन एप्पल कीप्स डॉक्टर अवे। एक सफरजन हर रोज खाने से हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, ये एक प्रूवन थियरी है। तो एप्पल वाले बोलते हैं कि अगर आप एप्पल का फोन नहीं यूज कर रहे हैं, तो आपको कभी एप्पल नहीं मिलेगा, मतलब आप बीमार जीवन की ओर बढ़ेंगे। ये पंच लाइन आपके अंदर ठोक दी जाती है। और जबकि तंदुरुस्ती और एप्पल के फोन को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये पंच लाइन आपको हिट कर जाती है, और आप तंदुरुस्त रहने के लिए एप्पल फोन को ले आते हैं, चाहे मेंटली चाहे फिजिकली। एक और चीज देखते हैं, मर्सिडीज। मर्सिडीज, पीपल्स आर क्रेजी फॉर मर्सिडीज। दुनिया में सभी लोगों का एक ड्रीम होता है कि मुझे कार लेनी है तो मर्सिडीज। भाई मर्सिडीज ही क्यों लेनी है? मर्सिडीज के फीचर्स क्या है? मर्सिडीज के भी 4 टायर हैं। मर्सिडीज में जब एसी की स्विच ऑन करते हैं, ठंडा ठंडी हवा निकलती है। बाकी बचने की बात, एक्सीडेंट के सेफ्टी के लिए 4 बैग लगाई जाती है ऑर्डिनरी कार के अंदर में। मर्सिडीज के अंदर में 8 या 10 लगाई जाती है। शायद उसके सस्पेंसर और अच्छे होते हैं। 130 140 की स्पीड पे भी आपको पता नहीं लगता है कि मैं इतनी ज्यादा स्पीड से जा रहा हूं। वो एक्चुअल में अच्छी बात नहीं है, वो बुरी बात है। आपको पता लगना चाहिए कि मैं 100 से ऊपर जा रहा हूं, एंड अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कंडीशंस उससे ज्यादा स्पीड चाहे मर्सिडीज भी हो, इट बिकम्स डेंजरस। जैसे कि हम लोग एग्जांपल लेंगे,
तो 1 सेकेंड, टाटा स्टील के एमडी रह चुके थे, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन बॉम्बे हाईवे पे उनका मर्सिडीज में एक्सीडेंट हुआ। उनकी 85 लाख की मर्सिडीज थी और वो ऑन द स्पॉट अपने शरीर को छोड़ दिए थे एक्सीडेंट में। तो मर्सिडीज है तो सेफ्टी है, लेकिन एक्सीडेंट किस तरीके से होता है, वो मर्सिडीज क्या, मर्सिडीज का बाप भी होगा ना तो भी इंसान बचने वाला नहीं है। लेकिन मर्सिडीज कैसे बिकती है? तो मर्सिडीज की पंचलाइन अगर आपको पता है तो एवरी टॉप मेंस चॉइस, उनका सिंगल वर्ड है एवरी टॉप मेंस चॉइस। मतलब कि जो इंसान अपने आप को टॉप पे महसूस करना चाहता है उसको मर्सिडीज खरीदना चाहिए। और कुछ लोग अपने आप को टॉप पे हूं ये दिखाने के लिए 5 लाख 10 लाख का डाउन पेमेंट कर लेते हैं और 50 लाख की लोन ले लेते हैं, और वो फिर टॉप पे नहीं जाता है, वो बॉटम की ओर बढ़ जाता है। तो मर्सिडीज के केस के अंदर में ये एक, यस, टाटा ग्रुप के, मैं एक्चुअली जब स्पीच में होता है ना वो मैटर नहीं तो नाम याद नहीं आता है, यानी आप जानते हैं, अच्छी बात है। बट मेन मेन हमारा जो फोकस है इट इज पंचलाइन के एवरी टॉप मैंस चॉइस। एंड इस दुनिया में हर एक इंसान अपने आप को टॉप पे देखने के चक्कर में रहता है और उस चक्कर में मर्सिडीज को खरीद लेता है। जैसे बुलेट का एग्जांपल लेते हैं कि बुलेट चले तो दुनिया रास्ता बनाए, बुलेट चले तो रास्ता बनाए। क्यों रास्ता बनाए? उसके अंदर हॉर्न बजाने की जरूरत नहीं है, उसकी आवाज ही इतनी बुड़बुड़ 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 करके आएगी कि लोग अपने आप हट जाएंगे। तो लोगों को मजा आता है कि बिना हॉर्न बजाए लोग देखते हैं बुलेट आई, रास्ता कर लेते हैं। तो लोग, मुझे हॉर्न बजाना ना पड़े उसकी वजह से टू व्हीलर जो 80,000 90,000 या 1 लाख का आता है उसके लिए 2.5 लाख स्पेंड करते हैं। उनके माइंड में क्या है? बुलेट चले तो दुनिया रास्ता दे। तो जब हम, ये मैं बातें क्यों कर रहा हूं आपके साथ, अगर ई बायोटोरियम से के साथ अगर इस बात को अगर हम रिलेट करते हैं तो हमारे पास भी हमारी एक पंच लाइन होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट के लिए। अगर वो पंच लाइन का हम उपयोग करेंगे तो सामने वाला उसको आराम से, अगर उसको दिल को छू गया तो वो खरीदेगा, ये बात पक्की है। तो मेरी जो पंच लाइन है कि जो अपने परिवार से करे प्यार, ई बायोटोरियम से कैसे करे इनकार। मेरी पंचलाइन फिर से रिपीट करूंगा, जो अपने परिवार से करे प्यार, ई बायोटोरियम से कैसे करे इनकार। या ऐसी भी पंचलाइन आपकी हो सकती है कि जो खुद से करे प्यार वो ई बायोटोरियम से कैसे करे इनकार। तो किसी भी व्यक्ति के साथ अगर हम मिलने जाते हैं तो हमें सबसे पहले हमारी पंचलाइन का उनको परिचय देना है कि ये हमारी एक ऐसी प्रोडक्ट है जो खुद से जो प्यार करते हैं, अपने परिवार से जो लोग प्यार करते हैं, वो लोग हमारे इस प्रोडक्ट को खरीदते हैं। अगर ये बात उसको जहन में उतरी, उसके दिल के तार अगर इस बात से झंझनाते हैं तो ये प्रोडक्ट के प्रति वो इमीडिएटली पॉजिटिव होता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। और उर्मिल सर से भी मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि सागर सर से भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस करें और हमारी कंपनी का एक ऐसा पंचलाइन बनाए जो पंचलाइन इंसान को ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए मजबूर कर दे। तो ऐसे स्टडी करते करते हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। फिर भी जीवन में जो हम लोगों ने अभी तक जो बात की, तो किसी भी चीज, जैसे मैं बताना चाहूंगा कि भाई हम कुछ ना कुछ चीज, बात को थोड़ा सा शॉर्ट कर लेता हूं, लंबी हो जाएगी, लेकिन हम लोग उसी चीज को, उसी व्यक्ति को अपने साथ जोड़ते हैं जिनको देखने से या जिनको मिलने से हमारे दिल के तार झंझना जाते हैं। ऐसे ही लोगों से, ऐसे ही व्यक्ति से हम मिलते हैं। तो क्या हमारे प्रोडक्ट को जब हम किसी को प्रेजेंट करते हैं, क्या उसके दिल के तार
हम लोग झंझना सके हैं। अगर वो झंझनाहट आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं तो प्रोडक्ट का कन्वर्जन, प्रोडक्ट का क्लोजिंग नहीं आता है। तो यहां पे मैं ज्यादातर टेक्निकल चीजों को लेता हूं, लेकिन आज मुझे ये सब बातें इसलिए आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि टेक्निकल नॉलेज और वो सब चीजें, कैसे इनविटेशन करना है, कैसे मीटिंग करना है, कैसे प्लान दिखाना है, कैसे प्रोडक्ट दिखाना है, वो सब चीजें भूल जाइए, भूल जाइए बिल्कुल कि मुझे इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। जब तक ई बायोटोरियम के लिए आपके दिल के अंदर में झंझनाहट पैदा नहीं होगी, कोई भी टेक्निक आपकी मार्केट में काम नहीं करने वाली है। तो आज मैं इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों से कुछ वही चीज डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि मार्केट की झंझनाहट डेवलप करने से पहले, वो तो बाद में आती है, क्या जितने भी लोग अभी यहां बैठे हुए हैं, करीबन 226 लोग बैठे हुए, क्या आपके दिल में ई बायोटोरियम के लिए झंझनाहट है? अगर है तो उस झंझनाहट के माध्यम से वो संगीत निकलेगा और वो संगीत की धुन में आप किसी को भी मशहूर कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे। तो ज्यादातर लोग जो बात करते हैं वो व्हाट और हाउ के बारे में बात करते हैं। व्हाट मतलब क्या, प्रोडक्ट क्या है। भाई प्रोडक्ट क्या है, वो ई बायोटोरियम कंपनी का काम है। उसमें कितना मैग्नेट डालना है, कितने गॉस पावर का डालना है, पीलो में कितना डालना है, वाटर एनर्जेटिक बॉटल में क्या डालना है, हाथ के बेल्ट में कितने मैग्नेट डालना है, वो सब साइंस सागर साहब ने स्टडी किया हुआ है। कितना क्या डालना है और कितना डाला गया है, दोनों चीज से हमको कोई लेना देना नहीं है, इसलिए कि प्रोडक्ट हमारा काम करता है, दैट्स इट। तो ज्यादातर हम लोग किसी के पास जाते हैं तो व्हाट, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, उस पे फोकस करते हैं। हाउ, हमारा बिजनेस प्लान कैसे काम करता है, हमारे प्रोडक्ट कैसे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करते हैं। ज्यादातर अगर 40 मिनट की मीटिंग होती है तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है व्हाट और हाउ में ही निकल जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है कि व्हाई, क्यों ये प्रोडक्ट, उसके बारे में हम बात करना चूक जाते हैं। उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ प्रोडक्ट्स के प्रॉब्लम्स या कुछ कन्वर्जन के प्रॉब्लम, कुछ क्लोजिंग के प्रॉब्लम्स हम लोगों को फेस करने होते हैं। तो हमको पंडित बन के किसी के पास नहीं जाना है। प्रोडक्ट्स के बारे में मैं इतना सारा जानता हूं, वो सब चीजों पे आपको फोकस नहीं करना है। आपको सिर्फ ये फोकस करना है कि सर जी आपको ये प्रोडक्ट की क्यों जरूरत है। अगर आप क्यों समझा पाए तो बाकी उसमें कितने मैग्नेट लगे हैं, क्या गॉस पावर है और गॉस पावर कैसे मापा जाता है, नापा जाता है, उसका कोई महत्व रहता नहीं है। तो कुछ बातें जीवन में ऐसी बन जाती है, छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे वर्ड्स ऐसे निकल जाते हैं, वो वर्ड्स आपको पिंच कर जाते हैं और आपके क्लोजिंग को इजी बना देते हैं। जैसे कि स्टीव जॉब्स, आपका नाम आपने सुना होगा, वही मैंने एप्पल की पहले बात की। तो स्टीव जॉब्स को अपनी कंपनी रन करने के लिए एक काबिल सीईओ की जरूरत थी। तो वो सीईओ कौन हो सकता है, तलाश करते करते उनको पता लगा कि कोका कोला के जो सीईओ है उनका मैनेजमेंट पावर बहुत पावरफुल है और वो कोका कोला के साथ बहुत सालों से अपनी सेवाएं दे रहा है। तो स्टीव जॉब्स को ऐसा लगा कि वो सीईओ को मुझे एप्पल कंपनी में लाना है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी सोचा कि इतना वेल सेट, इतने सालों से कोका कोला को वो वर्ल्ड वाइड रन कर रहे हैं, वो क्यों अपनी नौकरी, सीईओ की जॉब छोड़ के, यस क्या थी, क्या मेरी आवाज ठीक है? एकदम ठीक है, कंप्लीट एकदम ठीक है भाई, आपकी आवाज में प्रॉब्लम है? ओके। तो स्टीव जॉब्स सोच रहे थे कि मैं कैसे कोका कोला के सीईओ को मेरे यहां लाऊं। बहुत सोचने के बाद जब दोनों की मुलाकात हुई तो स्टीव जॉब्स ने
सिर्फ एक वर्ड यूज किया था कि भाई साहब मेरे, कब तक ये शक्कर वाला पानी आप बेचेंगे? क्या आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, दुनिया को कुछ इनोवेटिव प्रोडक्ट पहुंचाना चाहते हैं, तो ये शक्कर वाला पानी छोड़ के मेरे साथ चले जाइए। ये सिंगल वर्ड कोका कोला के सीईओ को टच कर लिया और ही जॉइंड द एप्पल। और जो एप्पल का इतना सारा मोमेंटम है वो कोका कोला के सीईओ के मैनेजमेंट की वजह से है। तो छोटे छोटे लफ्ज, छोटे छोटे वर्ड्स आपके ऐसे होने चाहिए। कोई लंबी लंबी बातों से कन्वर्जन नहीं आते हैं, कुछ टचेबल, कुछ सिलेक्टेड, कुछ प्रॉपर वर्डिंग्स जब आपकी जबान से निकलते हैं तो सामने से कन्वर्जन निकलता है। मैं मेरे खुद के लिए भी बताऊं तो मैं किसी से मिलने के लिए जाता हूं या किसी से मुझे फोन पे बात करनी है, एक सेकंड के लिए, एक सेकंड के छठे हिस्से में मैं अपने आप को सिर्फ यही बोलता हूं कि हे ऊपर वाला, मेरे पे कृपा रखना, मेरे माइंड में जो चीज भरी पड़ी हुई है मेरे जबान के माध्यम से मैं ये सामने वाले बंदे तक वो चीज को पहुंचा सकूं। ऐसी एक छोटी सी, शायद एक सेकंड के छठे हिस्से में ये चीज को मैं जब माइंड में लेके किसी के सामने मैं प्रेजेंटेशन देता हूं तो मेरे जबान से कुछ ऐसे वर्ड्स निकलते हैं जो सामने वाले को टच कर लेते हैं। और थोड़ी बहुत जो कुछ भी सक्सेस हम लोगों ने पाई है, शायद उसमें यही लफ्जों का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये वाई को कैसे क्लियर किया जाए? भाई वाई क्लियर, हाउ, व्हाट वो हो गया, हाउ को क्लियर कैसे करें? तो हाउ को क्लियर करने के लिए हमें उससे सवाल जवाब नहीं करने। कुछ ट्रेनिंग्स प्रोग्राम में ऐसा कहा जाता है कि आप सामने वाले से सवाल करिए कि आप क्या चाहते हैं। आप बंगला मोटर गाड़ी चाहते हैं? क्या आप तंदुरुस्ती चाहते हैं? क्या फलाना आप चाहते हैं? क्या ढमकाना चाहते हैं? आइए मेरे साथ, हम साथ में मिलकर काम करेंगे और आपको बड़ा बंगला दिलाएंगे, बड़ी गाड़ी दिला देंगे। वो आपको देखता है क्या आपके पास बड़ा बंगला, बड़ी गाड़ी है? पहले खुद बना लो, फिर 10 साल के बाद मुझे मिलना, वो सब दिखाना, तब जाके मैं आपके साथ ये बिजनेस करूंगा। फिलहाल मेरे पास बिजनेस करने का पैसा नहीं है। ऐसे सवाल आते हैं, सभी को आते हैं। तो हमें उसके वाई को नहीं टटोलना है, उसके साथ हमको शेयर करना है कि मेरा वाई क्या है, मैं ये प्रोडक्ट को क्यों यूज कर रहा हूं, मैं इस बिजनेस को क्यों कर रहा हूं। अगर आप खुद का वाई अगर उसके साथ शेयर करते हैं तो वो अपने आप, ऊपर वाले ने उसको सेंस दी हुई है, वो अपना वाई शायद आपके वाई में से ढूंढ सकता है। तो कुछ वाई के बारे में चर्चा करते हैं कि एज एन एसोसिएट ऑफ ई-बायोटोरियम और एज एन बिजनेस पर्सन ऑफ ई-बायोटोरियम और प्राउडली से एज एन सेल्स पर्सन ऑफ ई-बायोटोरियम, आपको आपका वाई, मैं कुछ बात करने जा रहा हूं उसमें से आप सभी को आपका वाई ढूंढना है। लेकिन मेरा वाई शायद आपको काम लगेगा सामने वाले के वाई को ओपन करवाने के लिए। तो जैसे ही आज का सेशन खत्म होता है, आप सभी को अपने आप में एक लेशन करना है कि एग्जैक्टली मैं ई-बायोटोरियम क्यों कर रहा हूं। जिस दिन आपको पता लग जाएगा कि मैं ई-बायोटोरियम क्यों कर रहा हूं, उसी दिन से आपको मार्केट के हर्डल्स ध्यान में आने वाले नहीं है। जैसे मैं बताऊं कि हिमालय हिमालय एवरेस्ट यस, एवरेस्ट, अरुणिमा रॉय एक पैर कटने के बाद भी एवरेस्ट पे चढ़ पाई। हमारे दोनों पैर, दोनों हाथ सलामत होने के बावजूद भी हम लोग एवरेस्ट क्यों नहीं गए? तो एवरेस्ट जाने से पहले पता ये लगा वहां बड़ी ऊंडी ऊंडी खाई होती है, बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, -40 डिग्री टेम्परेचर होता है, इतना चलना पड़ता है, इतने दिन या इतने महीने की सफर रहती है, बहुत टफ लोग होते हैं, वही एवरेस्ट को सर कर पाते हैं। तो मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूं, मैं इतना नहीं लड़ सकता हूं, मैं इतने एटमॉस्फियर को नहीं झेल सकता हूं, इसलिए मुझे एवरेस्ट नहीं जाना है।
अब अपनी बात को कैसे रिलेट करते हैं, तो अरुणिमा क्यों जाके आई? तो अरुणिमा का एक ही चीज था कि अरुणिमा विदाउट पैर मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब कि अरुणिमा खुद से बात करती थी कि मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है कि बिना एक पैर के भी एवरेस्ट सर किया जा सकता है। तो उसका वाई क्लियर था कि मुझे दुनिया को दिखाना है कि कमजोरी नाम की कोई भी चीज इस दुनिया में अस्तित्व नहीं है। वो दुनिया को दिखाने के चक्कर में एवरेस्ट पे पहुंची। तो क्या उसको नहीं पता था कि -40 डिग्री टेम्परेचर, -40 डिग्री टेम्परेचर क्या होता है? आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको पता लगेगा। हम बर्फ के पहाड़ दिखते हैं, लेकिन -40 डिग्री वाला बर्फ आप देखते हैं ना, अच्छे अच्छे कोई धुएं निकल जाते हैं दोस्तों। तो उसने सिर्फ एक दुनिया को सबक देने के लिए, सभी हर्डल्स का उसको पहले से पता था, फिर भी वो एवरेस्ट पे पहुंच गई। हम छोटी छोटी बातों को लेके ई बायोटोरियम में परेशान इसलिए है कि हम दुनिया को दिखाना कुछ नहीं चाहते हैं कि हम क्या है। कल को उठ के किसी ने प्रोडक्ट के बारे में रिजेक्शन दिया, किसी ने प्लान के बारे में रिजेक्शन दिया। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, अरे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के 5-15 क्वेश्चन से ज्यादा कभी कोई क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन फिर भी दुनिया में से निकाल निकाल के ऐसे ऐसे ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के क्वेश्चंस लोग फेस करते हैं या करवाते हैं कि अगर करोड़ों क्वेश्चन भी आ जाए ना, फिर भी ई बायोटोरियम से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा कि मेरे सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। दोस्तों सिर्फ एक ही वजह, मुझे कुछ करके दिखाना है। जब तक वो आपके जहन में नहीं आएगा, आप एवरेस्ट तो छोड़ दीजिए, पावागढ़ भी नहीं चढ़ पाएंगे, और पावागढ़ को भी छोड़ दीजिए, आपके शहर में आया हुआ छोटा सा टीला भी आप नहीं चढ़ पाएंगे। सो सबसे पहले कमिट योरसेल्फ कि मुझे कुछ करके दिखाना है। जब करके दिखाना है ना, तो मुसीबतें तो आने ही वाली है, क्योंकि सक्सेस सक्सेस का लेडर जो है, उसका एक एक स्टेप जो है वो अनसक्सेस का बना हुआ है। जितने ज्यादा अनसक्सेस के स्टेप्स आप चढ़ते जाते हैं, उतने ज्यादा आप सक्सेस के स्टेप के नजदीक आते रहते हैं। तो वाई के बारे में बात आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला मेरा वाई, मेरी लाइफ का पूरा ही वाई मैं आपको बताता हूं, और उसमें आई थैंक्स टू गॉड, मैं ऊपर वाले का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे जीवन में ई बायोटोरियम आया। लेकिन बचपन से ही मेरा एक ही स्लोगन रहा है, आई डोंट वांट टू बी अनसक्सेसफुल। मैं अपने जीवन में कभी भी नाकामयाब होना पसंद नहीं करता हूं। ये मेरा स्लोगन बचपन से चल रहा है, और जो कुछ भी जीवन में मैंने छोटा मोटा पाया हुआ है, शायद यही मेरे स्लोगन की वजह से मैंने पाया था। लेकिन वो स्लोगन का पावर इतना है कि ऊपर वाले ने सोचा कि अब रियल में जो छोटी सी सक्सेस है, वो परेश सोनी को बड़ी सक्सेस करनी है। दैट्स व्हाई आई एम इन ई बायोटोरियम। तो आपका वाई किसी के साथ शेयर कर सकते हैं कि मैं अनसक्सेसफुल अपनी लाइफ में नहीं बनना चाहता था या चाहता हूं, इसलिए मैं ई बायोटोरियम कर रहा हूं। राइट डाउन, आप लिख सकते हैं। ये जब आप किसी को बताते हैं कि भाई आप ये क्या झंझट वाले धंधे में पड़े हुए हैं, या क्या लोगों को आप जोड़ने वाले धंधे में पड़े हुए हैं, आप उनको बता सकते हैं कि मैं मेरे जीवन में अनसक्सेसफुल नहीं होना चाहता हूं, उसकी वजह से मैं ये बिजनेस कर रहा हूं। एक और वजह आपकी हो सकती है, थिंक बिग। आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। मैं एक्चुअल में मुझे अभी मेमोरी में आया, मेरी तैयारी नहीं थी, फिर भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इन 1986-87 I was in a company, the name is ABC Anti Friction Bearing Corporation। वहां मैं जॉब करता था, करीबन 835 रुपया के आसपास मेरी सैलरी थी, और मैं साइकिल पे जाता था, ज्यादातर एज एन सिविल इंजीनियर। मेरी जो ड्यूटी रहती थी, वो कंपनी के सीईओ मिस्टर तनुज पटेल, या तनुज पटेल सर के यहाँ मेरी काफी ड्यूटी रहती थी। तो वो जमाना ऐसा था कि हमारे पूरे भरूच डिस्ट्रिक्ट में एक ही मर्सिडीज थी, जो कि तनुज भाई की थी।
और तनुज भाई की कॉलोनी को जब मैं विजिट करता था, उनके जब बंगले को मैं विजिट करता था किसी सिविल के काम के लिए, तो उनका करीबन 6 से 7 हजार स्क्वायर फीट का उनका बंगलो था। दोस्तों, वो साइकिल पे चलने के टाइम भी मुझे एक ही सोच आती थी कि अगर तनुज भाई 7 हजार फीट के बंगले में रह सकता है, तो परेश सोनी भी 7 हजार फीट के बंगले में रह सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। अगर तनुज पटेल मर्सिडीज घुमा सकता है, तो परेश सोनी भी मर्सिडीज घुमा सकता है। ये जब मैं अंदर लेके चल रहा था, तो अब रियल में ई ऑडिटोरियम आया, ये मर्सिडीज आने वाली है, राइट। तो बड़ी सोच क्या है, मैं आपको ओपन है फिर भी मैं बताता हूं। आई एम अ स्मोकर, मैं पिछले 44 साल से सिगरेट पी रहा हूं, लेकिन मेरी जो ब्रांड थी और तनुज पटेल की जो ब्रांड थी, दोनों एक थी। वो बंदा एक पैकेट सिगरेट खरीदता था, उस जमाने में मैं एक सिगरेट खरीदता था। मैंने सोचा था तनुज पटेल अगर पैकेट खरीद सकता है, तो परेश सोनी भी खरीद सकता है। दोस्तों, आज मैं एक पैकेट भी नहीं लेता हूं, पूरा बंडल 20 का खंबा ही खरीदता हूं। कोई भी बंदा अगर जीवन में कुछ कर सकता है, किया हुआ है, तो दुनिया का कोई भी बंदा उस काम को कर सकता है। ये आपके अंदर में होना चाहिए, उसको कोई नहीं डाल सकता है। तो आपको अंदर उसकी एक्सरसाइज करते रहनी है, और वो एक्सरसाइज के माध्यम से आपके जो कुछ भी माइंड में चल रहा है उसको आप पा सकते हैं। जो कुछ भी आप सीक्रेट मूवी देख लीजिए, या अलग अलग सेशंस चलते हैं, कुछ भी आप देख लीजिए। मैं ये बोलता हूं, सिगरेट 10 बार, सीक्रेट सीक्रेट हाँ सीक्रेट नहीं, सीक्रेट 10 बार देखना, सीक्रेट बुक 5 बार पढ़ना, 25 बार पढ़ना। दोस्तों, ये सब फालतू काम है। एक ही बार उस मूवी को देखिए, एक ही बार उस किताब को पढ़िए, और उसको इतनी उतार लीजिए कि दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, दोबारा आपको काम करने की जरूरत पड़े। तो हर रोज अपने आप को मोटिवेट करने की अगर आपको जरूरत पड़ती है, तो आपको अपने आप पे ध्यान देने की जरूरत है। आपको खुद को मोटिवेट रहना है, चाहे आपको मोटिवेशन सेशंस मिले चाहे ना मिले। आपके जहन में 24/7 एक ही चीज चलती रहनी चाहिए। जैसे संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं, मुझे कुछ करना है, 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 मुझे कुछ करना है। और दोस्तों, जिस दिन आपको अंदर से आवाज आ जाएगी कि मुझे कुछ करना है, वो करना भी आसान है, ऐसा संदीप महेश्वरी सर बोलते हैं, राइट। एक और वाई की ओर बढ़ चलते हैं कि शायद आपका वाई ये भी हो सकता है कि मेरे परिवार के लोग, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी या मेरा हस्बैंड कभी ये ना बोले कि छोड़ यार, तूने जिंदगी में क्या किया, या क्या किया है तूने, क्या भड़ाके किए हैं, क्या तुमने किया है। जब आपके बच्चे छोटे होते हैं, पापा पापा करते हैं, लेकिन वो बड़े हो जाते हैं, तो कई फैमिली में कई लोगों को, कई पापा मम्मी को, ऑफ कोर्स वी ऑल्सो रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी जीवन के एक स्टेज पे एक सवाल पूछा जाता है कि पापा छोड़िए ना बात को, मम्मी छोड़िए ना बात को, आपने कौन से कांदे काटे हैं, आपने कौन सी बारूदबाजी की है, छोड़िए, हमसे बात मत करिए, हम नहीं करना चाहते। तो मैं ये बिजनेस क्यों कर रहा हूं, मैं साइलेंटली बोलूंगा आपको कि मैं ये बिजनेस इसलिए कर रहा हूं कि मेरी वाइफ, मेरे बच्चे कभी ऐसा न बोले कि पापा बड़ी बड़ी बातें छोड़िए, आपने जीवन में क्या किया है। तो शायद ये भी मेरी एक वजह है कि जब हम होते हैं साथ में, तो मैं भी दीपू के साथ शेयर करता हूँ, यू आर बेस्ट, यू आर डूइंग समथिंग गुड। दीपू इज ऑल्सो शेयरिंग विथ मी, यस यू आर रियली बेस्ट, आप अच्छा कर रहे हैं, वी आर प्राउड ऑफ यू। जब आपके परिवार से ऐसी बात आप सुनते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और वो वाई जब आपके सामने वाले के साथ शेयर करते हैं, तो उसको भी ये एहसास होता है कि कल ही मेरा बेटा बोल रहा था कि मुझे नए कपड़े चाहिए, मुझे ये चाहिए, लेकिन मैं एक ऐसा कमजोर बाप हूं जो उसको दिला
नहीं सकता हूं, शायद ऐसा आपका जो वाई है वो सामने वाले का वाई अगर बन जाता है, वो बोलता है कि आप क्या कर रहे हैं, बोलिए, मैं करने के लिए तैयार हूं। तो आपको सामने वाले का वाई नहीं ढूंढना है, आपके हिसाब से आपका जो कुछ भी वाई है, अगर आप उसके साथ प्रोडक्ट के बारे में भी वाई शेयर कर सकते हैं कि मैं लाइफ टाइम तंदुरुस्त रहना चाहता हूं, मुझे ये प्रॉब्लम था, मुझे अच्छी नींद नहीं आ रही थी, तो मेरा वाई कि मैं जानता था कि अच्छी नींद न आना अपने आप में शरीर को बहुत खराब कर सकता है। तो जैसे ही मैंने सुना कि इस प्रोडक्ट के माध्यम से बाकी सब ठीक है, अच्छी नींद आने की शुरुआत हो जाती है, तो मैंने इस प्रोडक्ट को खरीदा और यूज किया। हो सकता है उसका वाई भी यही हो, और मैं बताऊं 70% ऑफ द पीपल्स आर नॉट हैविंग डीप स्लीप, राइट। तो आप ऐसे ऐसे रीजंस, ऐसे ऐसे वाई आप शेयर करिए, तो लोग प्रोत्साहित होंगे, क्योंकि आप ही के वाई के अंदर में उनका वाई छिपा हुआ होता है। तो कहीं जाके बैठते हैं, तो कई बार ऐसे ही बात निकलती है कि परेश भाई आप क्या करते हैं, तो मैं बोलता हूं भाई, मैं वो करता हूं जो मैं खुद चाहता हूं, मैं वो नहीं करता हूं जो कोई और चाहता है। ये भी आपका वाई हो सकता है। हमारे बिजनेस में हम खुद के बॉस है, हम खुद के मालिक है, हमारी मर्जी पड़ी 10 घंटा काम किया, हमारी मर्जी पड़ी 2 मिनट भी काम नहीं किया, मतलब मैं मेरी मर्जी से काम करने का आदी हूं, उसकी वजह से इस बिजनेस को कर रहा हूं। तुम अगर ये बिजनेस नहीं करोगे, तो तुम किसी की मर्जी से काम कर रहे हो। क्या तुम तुम्हारी मर्जी से काम करना चाहते हो, या किसी और की मर्जी से काम करना चाहते हो? अगर खुद की मर्जी से काम करना चाहते हो, तो आओ मेरे साथ, मैं सिखाता हूं खुद की मर्जी से कैसे काम किया जाता है। तो ये कुछ बातें वही के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कस की। जाते जाते एक 2 मिनट 5 मिनट आपको कुछ स्ट्रोक देना चाहता हूं, शायद आपके ब्रेन को इफेक्ट कर जाए। एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि कुछ लोग जंगल में गए थे ट्रैकिंग के लिए या कहीं घूमने के लिए, वॉटेवर जो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कहानी है। कहानी का आशय क्या है वो इंपॉर्टेंट है, उसका बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है। तो कुछ लोग घूमने के लिए गए, उसमें से एक लड़का या एक जवान कहीं टीम से जुदा हो गया, और जुदा होने के बाद चलते चलते रास्ता ढूंढते ढूंढते वो एक ऐसी जगह पे आया जहां थोड़ा सा डीप कुआं था, सूखा कुआं था, और बेल पत्तों के बीच में उसको उसका पता नहीं लगा, और वो छोटे से कुएं में वो गिर गया। वो गिर गया, उसके साथ ही एक घटना और बनी कि वो गिरने के साथ साथ एक पत्थर भी गिरा जहां पे उसका पैर लगा हुआ था, और दोनों एक साथ कुएं के अंदर में पड़े, और उस लड़के का, उस जवान का, उस बंदे का एक हाथ पत्थर के नीचे दब गया। अब कहानी ये बनती है कि वो पत्थर के नीचे से अपने हाथ को निकालने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं निकाल पाता है। अब जंगल के ट्रैकिंग में और उसमें ही वो लोग निकले हुए थे, तो उनके पास थैली में कुल्हाड़ी भी रहा करती थी। तो उन्होंने कुल्हाड़ी को निकाला और धीरे धीरे पत्थर को काटने की एक कोशिश की उसने उसने शुरुआत की। 10 घंटे बीत गए, 12 घंटे बीत गए, 24 घंटे बीत गए, लेकिन फिर भी वो कुल्हाड़ी से वो पत्थर, बड़ा सा पत्थर, नहीं, न तो टूट रहा था और ना ही खिसक रहा था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीता, 4 दिन बीता, उसकी प्रोसेस चालू रही। थका, फिर से कुल्हाड़ी के घा मारे, शायद पत्थर टूट जाए और मेरा हाथ निकल जाए। दोस्तों 7वें दिन उसको एहसास हुआ कि मेरी टीम से तो कोई आ नहीं रहा है, वो शायद मुझे नहीं ढूंढ पा रहे हैं, और मैं खुद भी अगर ये हाथ फंसा रहा तो ये खड्डे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा। तो अब उसके पास दो ही विकल्प थे, या तो वो ऐसे ही आगे चल के जो भी अपने दिन कटते हैं वो काटते रहे, लेकिन उसने डिसाइड किया कि वैसे भी मरना तो है ही है, क्यों ना ताकत के साथ मरूं, एक जज्बे के साथ मरूं,
कुछ करके मरूं। उसने वो कुल्हाड़ी हाथ में उठाई और पत्थर को तोड़ने के बदले एक ही सेकंड में अपने हाथ को तोड़ दिया उसने, और उसी सेकंड वो आजाद हो गया, खड्डे से बाहर भी निकल गया होगा और आगे की कहानी खाया पिया राज किया होगा। कुल मिला के जो मोरल ऑफ द स्टोरी जो वो है कि आपको एक डिसीजन लेना होता है जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपको एक डिसीजन लेना पड़ता है, और वो डिसीजन कभी कभी हाथ काटने जितना भी पीड़ा देने वाला हो, तो भी एक बार अगर आपने डिसीजन ले लिया तो आप जीवन भर के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ई बायोटोरियम बिजनेस ऐसा है जो आप करना भी चाहते हैं और हो नहीं रहा है, आप किसी न किसी बंधन से जुड़े हुए हैं, उस बंधन को दोस्तों काट दीजिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है यहीं पे। मैं मेरे टाइम भी मेरे ख्याल से होने को आया है, तो मुझे यहाँ पे जो मौका दिया गया मेरी बातों को रखने का, ऑक्सट्रो टीम ने जो मुझे प्रोत्साहित किया, आप सभी का मैं आभारी हूं। एंड यहाँ पे थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, कुछ करके दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच। बैक टू एमओसी। यस परेश सर, आज का सेशन जबरदस्त रहा, मुर्दे भी उठ जाए ऐसा सेशन था। यस, क्या बात है। यस, एक्चुअली मैं खड़ा हो गया ये सेशन करते करते, है ना। इसकी तैयारी करना वो भी मेरे लिए एक चीज होती है। मैं अपने आप को मोटिवेट करता हूँ आप सभी से बात करके। सो थैंक्स यू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का भी इतना ही आभारी हूँ। यस यस। तो अभी जो लोग शेयरिंग करना चाहते हैं वो रेस हैंड कर सकते हैं। यस सर, यहाँ पे नीलेश वाघेला जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। सर वेलकम। वॉइस आ रही है सर? यस सर। सर परेश सर ने जो भी नॉलेज दिया वो बहुत ही लाजवाब दिया, क्योंकि जो हाथ दब गया था उससे किस तरह से बात की सर ने, तो हम जो कंफर्ट जोन में है उससे कैसे बाहर निकालना है और हमारा वाई क्लियर होना चाहिए, उसका पूरा विस्तार से अपने जो इससे पहले भी मैंने कहा था मुखारविल से जो वाणी थी। लेकिन सर आप महीने में या हफ्ते में सर उर्मिल सर, परेश सोनी सर को, दीपिका मैम को, ऐसे बड़े बड़े लीडर को लाइए, क्योंकि हम जो डिस्चार्ज हो जाते हैं ना उससे हम चार्ज हो जाए। तो सर सैल्यूट आपको, सागर जोशी सर को और पूरी ऑक्टो टीम को धन्यवाद 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 ऐसा अपने नॉलेज हमें भाई देने को के लिए। ढूंढिए, एक ही बात है, अपने भाई को ढूंढिए। सर सर भाई आपने वो टटोल दिया मुझे और मुझे रोना भी आ रहा है कि मेरी जो कंडीशन है उससे मैं। हाँ आज सर का बोलिए। सेशन ऐसा था कि टोपी स्वेटर निकल जाना चाहिए। सही बात है। हाँ देखिए, मैं कुछ नहीं पहन के बैठा हूँ। ओके सर। हाँ, अंदर ही इतनी गर्मी है, देखिए। ओके सर। अंदर ही इतनी गर्मी है। सही बात है सर। ओके सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, यहाँ पे आर्यन राज जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यहाँ पे यशवंत पटेल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। थैंक यू सर, बहुत ही अच्छा सेशन रहा है। वो कहते हैं जो कमाते हैं वो बहाना नहीं बनाते, और जो बहाना बनाते हैं वो कमाते नहीं है। और सर ई बायोटेरियम में सफल होने के लिए आज आपने जो भी बताया है, अगर उसको हम इम्प्लीमेंट करें तो हम सफल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं, सफल हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे आर्यन राज जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। हेलो। यस सर। सर आपकी आवाज कट के आ रही है। कवन जी नेक्स्ट। यस, यहाँ पे विमल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। राधे राधे। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर, आज का जो सेशन था वो ट्रेमेंडस था। मतलब सुबह की जो मॉर्निंग है वो एकदम, जहाँ पे एनर्जी 100% थी अभी 1000% हो गई है सर। और सबसे अच्छी बात जो मेरे को लगी सर की आज के सेशन में वो ये थी कि जैसे मर्सिडीज और इनफील्ड के लिए कोड लाइन तैयार होती है, वैसे हमारे बिजनेस के लिए जो कोड लाइन है वो यही होनी चाहिए कि हर ई बाइटोरियम घर घर ई बाइटोरियम।
और इसी के साथ में आज के सेशन के लिए एक दो लाइनें और कहना चाहूंगा सर जी, कि जब तू आया था जग में, जग हंसा तू रोया था, जाते जाते कुछ ऐसा कर जा, जग रोए तू हंसता जा। जय हिंद, जय भारत। वाह, क्या बात है सर। यहाँ पे विनोद जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। आवाज आ रही सर? यस सर। धन्यवाद, आपने जो मुझे मौका दिया। आज जो परेशान जो सेशन लिया उसने वही समझाया कि हमें सफल होने का कुछ दर्द सहन करना पड़ेगा। हम पैनिक से करेंगे तो ही आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए दर्द से या डर से जो चैलेंजेस आते हैं उसका सॉल्यूशन निकाल के हमें आगे बढ़ना है, तो ही हम सफल हो सकते हैं। और ये बात हम अपनी जान में जो उसने कहा कि जो खुद से करे प्यार वो कैसे करे, बात मैटर से इनका, तो ये एकदम सही कहा उसने। तो उनको धन्यवाद कि आज अच्छा में सेशन में दे रहे हैं आप लोग वर्कशॉप, उनके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप हमें आगे बढ़ा रहे और हमें हमारी हिम्मत बढ़ा रहे, हमारा हौसला बढ़ा रहे और हम हमारे सफल हो रहे हैं। धन्यवाद। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे खोखन जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। सर वेलकम सर। सर ने जो अभी हम लोगों को सेशन लिया इसमें बहुत ही जबरदस्त सेशन है। जो माइंड में हम लोगों को सेट करना पड़ता है कि पहले से हम ये काम करेंगे तो करना ही है। तो जैसे माइंड में सेट करके रखेंगे तो कामयाबी धीरे धीरे आती रहेगा। और अरुणिता राय जैसे बताए उदाहरण, अरुणिता राय ने जो पर्वतारोहण में कामयाबी और एक पैर नहीं होने के बाद भी कामयाबी हासिल किया, तो हम लोग तो सही सलामत है। और हम लोग अगर माइंड में सेट कर ले तो कामयाबी आराम से हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सफल जरूर हो पाएंगे। धन्यवाद सर, मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हम की जगह आपने आज क्या लिया और आप क्या क्रिएट करते हैं परेश सर के सेशन से? जैसे मैंने आज क्रिएट किया कि मैं 1 लाख पे अभी संतोष नहीं मनाऊंगा। अभी मेरी नेक्स्ट जर्नी ये होगी कि दिन का 1 करोड़ कैसे आता है। और इस बार मैं सागर सर के साथ बैठा था कि सर 1 करोड़ आने के लिए आपने जो 3-4 इनकम अभी इंट्रोड्यूस नहीं की वो कब कर रहे हैं? मैंने सामने से डिमांड की। जी सर, उसको तो हमने मन में बना लिया कि करना है, मतलब करना है। नहीं, हम नहीं, आप क्या करोगे वो अभी बताओ। करेंगे ना सर, हम करेंगे, मैं करूंगा ना सर। अभी आप क्या इनकम ले रहे हो? और उससे हम क्या है, जो इनकम ले रहे हैं उससे संतुष्ट होके बैठ गए हैं? नहीं, उससे खुश नहीं हो सर। आगे बढ़ना है हमको, मेरे को करना है, मतलब करना है। और हम माइंड में सेट कर लिया। वो डिक्लेयर करो, जैसे परेश सर ने डिक्लेयर किया कि मैं मर्सिडीज ला रहा। अच्छा, नहीं तो इस साल में 10 लाख मेरे को कमाना ही है। 1 करोड़ का सोच लिया, लेकिन 10 लाख मेरे को कमाना ही है, ये सोच के रखा हूँ। नहीं, समझ में नहीं आया है। महीने का 10 लाख के साल का 10 लाख बोल रहे हैं? नहीं, साल का तो 10 लाख आ ही जाएगा। हाँ, महीने का 10 लाख बराबर। जोरदार, कांग्रेचुलेशन, तथास्तु। यस यस, यहाँ पे किरीट जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। हेलो सर, मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। यस मैम। मैंने आज परेश सर की जो स्टोरी उन्होंने सुनाई, उससे मैं खुद एक डिसीजन लेने वाली हूँ। हर महीने में फील्ड वर्क बोनस लेने वाली हूँ और उनकी स्टोरी से मुझे बहुत कुछ मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सर, आप सबका थैंक यू। यस, थैंक यू मैम। यहाँ पे रसिक जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। नमस्ते सर। नमस्ते। आज जो सर ने बताया, परेश सर ने, कि हम लोग क्या है मोस्ट ऑफ हमारे जो बिजनेस को एडजस्टमेंट करते रहते हैं कि इतना मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। तो हम हमारे कोई ऐसा गोल और ऐसा हमारा ध्येय लक्ष्य नहीं रहता है कि हमको आज इतना तो करना ही करना है। जब तक हमारे काम के प्रति हमारी जिद नहीं है तब तक हम वो हासिल नहीं कर पाते हैं। तो हमको रोजाना जितना कमाना है वो उतना हमको सुबह से ही तय करना है और शाम तक में किसी भी हालात में कुछ भी हो जाए वो हमको अचीव करना है। और दूसरा जो ये बताया सौगंध, हर कोई किसी का एक सौगंध होना चाहिए। तो यहाँ बताया कि मैं मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए, परिवार को मैं प्यार करता हूँ तो मैं बायोटोरियम से क्यों इनकार करूँ। तो सबके लिए यही होना चाहिए। तो घर घर पे बायोटोरियम को हमको पहुँचाना है और सबको स्वस्थ रखना है।
थैंक यू कवन जी, आपने मेरे को मौका दिया। यस सर, यहाँ पे तेजपाल जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। यस तेजपाल सर, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो मैंने आपको अनम्यूट किया है। यस, सभी वेलकम सर। साथियों को मेरा नमस्कार। और सर, मुझे इस मीटिंग से, जूम मीटिंग में बहुत सारा कुछ सीखने को मिल रहा है और अपने आप में मुझे सर ताकत बढ़ती जा रही है। तो सर मैं तो यही कहूंगा, अगर रेंज ओवर, आपको रेंज ओवर खरीदनी है तो हमें ई-बाइटरू की रेंज को बढ़ाना होगा और बहुत ही से काम को हमें आगे ले जाना होगा। तो मैं सर यही कहूंगा, अपनी बाड़ी को समाप्त करते हुए, जो लोग लेते हैं बहाना उन्हें नकार देता है जमाना। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। इस मीटिंग से सर बहुत मुझे सारा कुछ सीखने को मिल रहा है और अपने लोगों को मैं सर यहाँ मीटिंग से सिखा रहा हूँ। बहुत बड़ा सिस्टम आपने दिया है। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे ज्योति शर्मा मैम है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम मैम। थैंक यू कवन जी। सभी को नमस्ते और परेश सर को नमस्ते। और आज का जो सेशन था वो वाकई में बहुत अच्छा था। और आज का जो सेशन से मुझे जो सीखने को मिला, वो सर ने जो एग्जाम्पल दिया कि हमारी जो कंपनी है वो एप्पल कंपनी की तरह है। जैसे उनको बड़ा सीईओ स्टीव जॉनसन को चाहिए था, उनको कोको कोला के जो सीईओ थे बहुत अच्छा काम कर रहे थे और एप्पल कंपनी के उनको जब जरूरत थी कि इस तरह का अगर सीईओ आ जाए तो क्या कर सकते हैं। तो जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, लोग जैसे नेटवर्क मार्केटिंग, वैसे सभी अच्छी कंपनियां होती है, बट लोग 10-10 सालों से लगे हुए हैं, 6-6 महीनों से, साल भर से, और कोई इनकम नहीं आ रही। उन लोगों को हम ये वाला एग्जाम्पल देके और अपने साथ कनेक्ट कर सकते हैं कि ई-बायोटोरियम इस तरह का प्लेटफॉर्म है कि थोड़े समय में और थोड़ी मेहनत से हम बड़ा पैसा कमा सकते हैं। और हमारे साथ इतने अच्छे बड़े बड़े गुरु हैं, तो हम बहुत बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैडम एक सेकंड के लिए रोकूंगा। यस सर। थोड़ी मेहनत करके जीवन में कभी भी बहुत सारे पैसे नहीं आते हैं। थोड़े से पैसे के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। ई-बायोटोरियम भी कोई मैजिक या जादुई चिराग नहीं है। जब तक आप उसमें मेहनत नहीं करेंगे, मैं तो बोलता हूं और जगह से ज्यादा जब तक मेहनत करने की आप तैयारी नहीं रखेंगे। हाँ, इतना है कि डुप्लीकेशन की वजह से आपको इनकम ज्यादा आती है, लेकिन ऐसा कभी मत बोलना ई-बायोटोरियम कम मेहनत करके ज्यादा पैसे कमाने का बिजनेस है। बल्कि अलग अलग जगह से जब पानी निकल जाता है तभी जाके ई-बायोटोरियम में बंदा सक्सेस होता है। थैंक यू। यस सर। सर वो एक्सपीरियंस के बेस पे सर, जैसे वो स्टीव जॉनसन ऑलरेडी जो काम कर रहे थे सर। यू हैव टू वर्क हार्ड इन ई-बायोटोरियम। यस सर, यस सर। दिस इज नॉट मनी मेकिंग। आपको खूब काम करना पड़ेगा और आप आपका अकाउंट चेक कर लेना। आपकी मेहनत और आपके अकाउंट में आए हुए ई-बायोटोरियम के पैसे दोनों आपको इक्वल दिखेंगे। अगर ज्यादा पैसे आए हैं, आपने ज्यादा मेहनत की है। अगर पैसे कम आए हैं, आपने कम मेहनत की है। ये बात आपको स्वीकार करनी ही पड़ेगी। यस सर, यस, यस सर, यस, थैंक यू सर। यस, यहाँ पे भानु भाई बरवाड़ सर है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। नमस्कार परेश सर, बहुत अच्छी जानकारी दी और आपका नॉलेज तो मेरे को हमेशा याद रहता है, क्योंकि हमारा बड़े लड़का है, उसका नाम ही परेश बराबर। अभी जो आपने जो मेढक वाला जो हमको एग्जांपल दिया है सर, बराबर, कि जैसे वो टेम्परेचर गर्म होता है तो हम लोग सब लोग क्या है कि कंफर्ट जोन में आ जाते। महीने का 25-50 हजार कमाते, तो फिर जब तक तकलीफ आती है हमारे जीवन में पैसे की, तो हम क्या करते हैं, वो कंफर्ट जोन को छोड़ते नहीं, जैसे वो मेढक ने नहीं छोड़ा। फिर समझ लो 50-60 साल की उम्र हो जाती है तो होता क्या है, फिर उनको नया कुछ करने का आदमी सोचता नहीं है, फिर वही वो खत्म हो जाता है। तो उसके लिए हमको क्या है कि जो परेशानियां है पैसे के लेके, हेल्थ के लेके, तो हमको अभी से जंप मार के इसमें काम करना है और अच्छा काम करना है और लगातार काम करना है। तो एक टारगेट के साथ काम करना है तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो जो मेढक वाला जो पहला आपने एग्जाम्पल दिया, तो हमारे आने वाले दिनों में प्रॉब्लम तो आने ही वाले है, बराबर। तो वो हमको बहुत अच्छा लगा सर, और उर्मिल सर और सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, 1 मिनट आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं जब भी मेरे सेशन की तैयारी करता हूँ, मेरे माइंड में एक ही चीज चलती है कि जो लोग तक मैं पहुंच रहा हूं वो सभी लोगों को मैं सक्सेसफुल देखना चाहता हूं। जी सर। एक ही मकसद से मैं मीटिंग करता हूं
एक ही मकसद से मैं कुछ बात करता हूं, मैं आपको सक्सेसफुल देखना चाहता हूं। क्या आप सक्सेस होना चाहते हैं? जी सर, जी सर। डेफिनेटली आपके करोड़पति के सेलिब्रेशन पे मैं आ रहा हूं। थैंक यू सर। थैंक यू। यस, यहाँ पे दीपचंद्र मेहरवार जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। जी सर, सादर प्रणाम धनरंकार जी। जी सर। सर मैं जयपुर राजस्थान से बोल रहा हूँ, और आज की जो मीटिंग थी परेश सर जी की, सर ये सारी मीटिंग मेरे ऊपर ही थी। क्या मैंने इसको एक्सेप्ट किया कि ये पूरी मीटिंग मेरे ऊपर ही थी, कि मेरे अंदर जितनी कमियां थी वो सारी आज सर ने एक एक करके निकाल दी। तो जयपुर में आऊंगा तो आपको घुमाने के लिए ले जाना पड़ेगा मुझे। जी सर, जी बिल्कुल बेस्ट सर। Sure. जी सर। और सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए कि आज वो कहते हैं ना कि सोए हुए को जगाया है। तो वास्तव में मुझे आज जगाया है कि वास्तव में मैं कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर रहा था, वो सारी गलतियां आपने एक एक करके गिनाई है। और मैं चाहूंगा कि मेरी ये सारी गलतियां मैं जल्दी से जल्दी इन गलतियों को कवर कर जाऊं, दूर कर दूं। और ई ऑडिटोरियम को लेकर के आज जैसे मैं अपने घर से परिवार से प्यार करता हूँ, उसी तरीके से हर इंसान तक, हर जानने वाले तक इसको पहुंचाऊं प्रोडक्ट को। और इस साल में मैं भी 1000 करोड़पतियों में शामिल होना चाहता हूँ सर। बहुत बढ़िया। तो आपको भी मैं सक्सेसफुल देखना चाहता हूं। आप आपके अपलाइन को, आपके मेंटोर को वादा करिए कि आप सक्सेस होके परेश सोनी को बुलाना है। जी सर, थैंक यू सर, जरूर करूंगा। थैंक यू सो मच। ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू। यहाँ पे कन्वर पल जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यहाँ पे अनिल कुमार जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यहाँ पे जितिन, हेलो अनिल जी, अगर आप यहाँ पे है तो वेलकम सर। आवाज आ रही है? यस सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। सर मेरी बात जो अच्छी लगी मुझे, कि किसी से भी बात करें तो हम सामने वाले का क्यों क्लियर करें कि सामने वाले को क्यों लेना चाहिए। जो अपने परिवार और अपने से प्यार करता है वो ले सकता है, बाकी जो अपने जो बीमारियों से बचना चाहता है और बीमारी है तो उसे दूर करना चाहता है, वो प्रोडक्ट ले सकता है। ना कि हमें प्रेस करना चाहिए भाई सामान ले ले, उसे क्यों क्लियर करना चाहिए कि इसे क्यों लेना है, तो सामने वाला अपने आप मांगेगा। बस यही कहना चाहता हूँ। यस सर, यहाँ पे जितेंद्र जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। हाँ, पहले तो आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मुझे शामिल किया है एक्स्ट्रा टीम का। क्या बात है, आपको भी देख के बहुत खुशी हुई। हाँ, सर का तो सेशन माइंड ब्लोइंग रहता है, और आप लोगों ने जो मुहिम चालू की है सुबह में, वो अर्ली मॉर्निंग में बहुत अच्छा सा काम करती है, हमारी बॉडी में एनर्जी का काम करती है। और परेश सर ने जो पहले से जो ये बताया है वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मैं भी मेरी बात करूँ तो मैं भी आज 14 साल से डायरेक्ट सेलिंग में हूँ। मेरा भी एक गोल है कि आज मुझे मेरे नाम से पहचान है, और मैं एक मेरा स्लोगन रखता हूँ कि मेरी लाइफ से किसी की लाइफ में कुछ परिवर्तन आए, कोई आर्थिक में हो या कोई हेल्थ में हो। तो मेरा पहले से हेल्थ का था, तो भगवान ने मुझे आपकी तरह ई बायोटोरियम ही दिया, और ई बायोटोरियम को आज हम ऐसा तहे दिल से कर रहे हैं, और आज ऐसे ऐसे जबरदस्त हमारे पास कॉन्टेक्ट आ रहे हैं और ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं ना कि हमने सोचा भी नहीं था। और उसके लिए हमने जो पहला हमारा जो थिंकिंग है ना, पहले हमने क्या करते थे, मेरे पैसे के लिए मैं कमाता था। जब से मैंने ये सोच शुरू कर दी ना कि मेरी प्रोडक्ट से वो बंदा अच्छा होगा, तो पैसे बाय डिफॉल्ट आ रहे हैं। तो वाकई में बहुत मजा आया सर को सुनने में, सुन के। और एक्स्ट्रा टीम का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये जो मुहिम चालू की, उसके हिसाब से बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे राजू जी है, जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। Very good morning, sir. गुड मॉर्निंग सर। Yes, sir. Thank you very much.
आपने बहुत ही अच्छा सेशन दिया आज, जिससे मुझे बहुत सारी हेल्प मिली है कि मैं ये ट्रिप के अंदर कैसे काम कर सकता हूँ। मैं खुद एक कैंसर पेशेंट हूँ, जो मैं कैंसर का मैंने ट्रीटमेंट कराया हुआ है, और मैंने ये प्रोडक्ट मेरे फ्रेंड जो अपने हैं मेरे जगदीश सुखा सर, उनने खाली मुझे प्रोडक्ट दिया था कि आप जिस हेल्थ पे गुजर रहे हो उसमें आप कैसे हेल्थ को सुधार सकते हो। मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, फिर मैंने जब मैं प्रोडक्ट पे अच्छा मुझे बेनिफिट मिला, उसके बाद में मुझे उन्होंने प्लान बताया कि राजू भाई अभी आप इसमें बिजनेस में अर्न भी कर सकते हो। तो अभी मैंने फर्स्ट स्टेप 10 दिन में मैंने 50,000 रुपीज फिर बोनस पे तौर पे मैंने इसमें से कमाए हैं। मैं इसके अंदर से बहुत ही अच्छा बेनिफिट ले रहा हूँ। तो आपको मालूम है कि हमारे पास जब मुसीबत आती है तब हम कुछ ना कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जब आज से ये 3 साल पहले मुझे अचानक कैंसर हुआ था, अचानक, मतलब मुझे मालूम ही नहीं पड़ा मुझे कैंसर हो गया है। तो ये सिस्टम में मुझे हेल्प भी है, और ये हेल्प की वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ। और मेरा गोल यही है कि इस मंथ में, मतलब फेब में मेरा जन्मदिन है, जन्मदिन फेब में मैं 5,000 रुपये इनकम इसमें से कमा पाऊँ, यही मेरा गोल है, फर्स्ट गोल। यस थैंक सर, यू वेरी बहुत मच, बढ़िया सर। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑफ योर टीम एंड ऑफ माय अपना। राजू भाई खुद से प्यार करो। यस सर, हमसे प्यार है तभी हम यहाँ पर हैं। हमसे नहीं, खुद से प्यार है। तो आज मैं जो बोल पा रहा हूँ वो ई बैटमिंटन की देन है। मैं तो इतना बोल भी नहीं पा रहा था। मुझे जितने भी सक्सेसफुल डॉक्टर ने सब ने मुझे ना बोल दिया था कि आप बोल ही नहीं सकते हो। आज मैं इतना जो बोल रहा हूँ इसमें ई बैटमिंटन का बहुत बड़ा हाथ है। उसमें थैंक यू वेरी मच सागर जोशी सर, उर्मी सर, तेजस पंड्या सर, परेश सोनी सर, जो हमें मोटिवेट देते हैं कि आदमी बीमार होता है तो उसको बीमार से वो दबाया जाता है कि भाई आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक चीज है कि अगर आप खुद मोटिवेशन होते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। और राजू भाई मैं आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ, यू आर नॉट बॉडी, यू आर नॉट बॉडी। यस यस, एंड यू आर होल एंड कंप्लीट। यस, एक चीज और ऐड करते हैं, यू आर नॉट बॉडी, यू आर अ थॉट। यस सर, आई एम अ थॉट। यस, हम अपने आप में एक सोच है और जो सोच है वही हम है। सर आप सर आज आपका सेशन से इतना मुझे कुछ सीखने को मिला। ये जो हम अपने एग्जाम्पल दिया मेहनत का हो रही है, ये सब हमारे अंदर फिट किया हुआ था। तो फिर मैं आपको बताऊं कि मैं ऐसी पोजीशन में गुजरा हूँ कि मतलब मैं बता भी नहीं सकता, मुझे खुद रोना आ रहा है कि मैं ऐसी पोजीशन पे आया हुआ बंदा हूँ। जब हम पर्सनली आपसे मिलेंगे, जब हम करोड़पति बन जाएंगे, जो आपका मिशन है 1000 करोड़पति, उसमें मेरा नंबर भी है। और उस दिन में मेरी फुल स्टोरी जो आपके साथ में शेयर करूंगा सब लोगों के साथ में, तो आप खुद बता पाएंगे कि जब राजू कर सकता है तो कोई भी बंदा कर सकता है। ये मेरी स्टोरी जब मैं 1 करोड़ दूंगा तब मैं बताऊंगा। तो मेरी बहुत ही चालू कर दीजिए, 2 लाख पे भी आपकी स्टोरी चालू कर दीजिए, 10 लाख पे भी चालू कर दिए। जितनी आप स्टोरी करते रहेंगे उतने जल्दी करोड़पति बनेंगे। यस सर, यस सर, आई कैन डन इट। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे नरेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सभी व्हाइट टोरन के लीडर्स को मेरा सशक्त प्रणाम, और ऑक्सफोर्ड टीम के सभी लीडर को तहे दिल से शुक्रिया, जो हमें ऐसा नॉलेज दिया जा रहा है जो कहीं ना कहीं हमें अंदर से वो प्रेरणा दे रहा है, जो हमें फील्ड में बहुत बहुत कारगर साबित हो रही है। और साथ में आज परेश सर का जो सेशन रहा, आई एम माइंड ब्लोइंग, बहुत जबरदस्त, वंडरफुल। परेश सर ने जो आज एक बात कही है, कहीं ना कहीं जो एग्जाम्पल दिए मर्सिडीज के, ये सब वाकई में ये लोगों को अपने अंदर झांकना चाहिए। ये सब तो आने वाला ही है आपके साथ। और अंत में मैं तो यही कहूंगा कि खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी वजह क्या है। कहीं ना कहीं आप सब गुरुओं का आशीर्वाद और आप सबका जो नॉलेज हमें मिल रहा है, कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में मैंने तो पहली एमएलए में ऐसी कंपनी करी है जिसमें ऐसे महागुरुओं का हमें जो सानिध्य मिल रहा है, जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो कि हमें फील्ड में बहुत बहुत बड़ी सक्सेस के लिए हम यहाँ पे अपनी टीम को आगे तक ले जा पाएंगे। और हमें अपना टीम का पूरा ख्याल रखते हुए खुद को भी सक्सेस करना है और अपनी टीम को भी सक्सेस करना है, उनको हेल्थ और वेल्थ दोनों के लिए। तो थैंक यू ऑक्सफोर्ड टीम को, सभी लीडर्स को सशक्त प्रणाम। यस, थैंक यू सर। यहाँ पे डॉक्टर महादेव जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर।
गुड मॉर्निंग सभी ऑक्सी टीम को मेरा नमस्कार, धन्यवाद जी। आज परेश सोनी सर ने बहुत ही कमाल का ट्रेनिंग दिया है, वाकई में खुद का हनुमान निकला है। सर जी ने 1H 3W और 1T के बारे में बताया है। 1H मतलब हाउ कैसा, H मतलब हाउ कैसा करना है, और 3W मतलब व्हाई व्हाट वेयर कैसा काम करना है, और T मतलब थिंक ब्रिंग बिग, उसके ऊपर भी उसने बताया। और खुद से कंसल्ट करो, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और जो फ्रॉक का स्टोरी दिया वो भी अच्छा लगा। परेश सर जी का ऑफलाइन ट्रेनिंग होना जरूरी है। मेरे को लगता है कि परेश सोनी सर 17 में आने है, आपको मेरे को टाइम दे दो, कौन सा भी एक तारीख दे दो, 17 में आप आओ, मेरे को आपकी जरूरत है सर जी। पूरा कैलेंडर आपको दे दिया। 1000 करोड़पति में हम भी आएंगे करोड़पति बन के, और हमारे टीम से भी 100 बंदे लेके आएंगे। ये मेरा हमारे आदरणीय सोनी सर को ये है। आदरणीय सागर सर जी ने जो प्लान बनाए वो मशीन जैसा है। मैं सागर सर को नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। यस सर, यहाँ पे रमेश जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम सर। बोलो साहब, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। अभी तो मैं नया हूँ साहब जी। यस सर, आपने रेज हैंड किया हुआ था। आज के सेशन के बारे में आप क्या बताना चाहते हो सर? बस मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहता हूँ। यस सर। ओके। यस, यहाँ पे मुकेश कुमार जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। नहीं आ रही है सर, बहुत ही कम आ रही है। आप ईयरफोन निकाल लीजिए सर। पिन निकाल दीजिए सर, मोबाइल में जो पिन होगी वो निकाल दीजिए सर। वो भी सुनाई नहीं दे रहा होगा। यस, यहाँ पे प्रीति जी है जिनको मैंने अनम्यूट किया है। यस, वेलकम मैम। प्रीति मैम, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। चलो, उनका भी आवाज नहीं आ रहा है। अभी 9:32 हो चुके हैं कवल जी। यस। ओके, तो